हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग खुश होंगे, अच्छे से होंगे। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो रही होंगी। आपको जीवन का लक्ष्य मिल रहा होगा। आप जहां भी जाते हैं खुशियां ही फैलाते हैं। आपको ये यूनिवर्स का ईश्वरीय वरदान है कि आप जिसकी भी लाइफ के आसपास रहेंगे उनके जीवन से सारे कष्ट हट जाएंगे, क्योंकि आप दूसरों का हमेशा अच्छा सोचते हैं। और ऐसे लोग बहुत इस दुनिया में कम मिलते हैं, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली। आप जिनको भी मानते हैं उनका नाम लेकर इस रीडिंग से अलाइन हो जाएं। आपके ऊपर ईश्वरीय शक्तियों का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करेंगे। आप जिन दिव्य शक्तियों को अपने माँ बाबा मानते हैं, आज उनकी तरफ से आपके लिए क्या आ रहा है वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप जिनको भी मानते हैं सबसे पहले उनका नाम ले लीजिए। इसे देखिए, ये एक पिक्चर है, हैंडमेड है। मेरी गुड़िया रानी ने कल बनाई है। मुझे नहीं पता उसने क्या सोच के बनाई है। आप इन्हें देखिए। आपको जिस भी दिव्य शक्ति की, जिस भी माँ की छवि इसमें दिखती है, उनका नाम लिखकर एनर्जी से अलाइन हो जाएं। आज मैं माता रानी के नाम से, जिनको हम अपनी माँ मानते हैं और वो जगत जननी है, और जगत पिता परमेश्वर के नाम से आपके लिए कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी। आप जिनको मानते हैं उनका नाम लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाएं। देखिए आपको किस माता की छवि इनमें दिखाई दे रही है। जय शिव शक्ति, जय राधा रानी, जय माता रानी। चलिए अपने स्पिरिचुअल टूल, अपने टैरो डेक के माध्यम से देखेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जी आ रही है। माता रानी आपको क्या गाइडेंस और क्या चीज बताना चाहती हैं। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय। बताएं माँ। देखिए सबसे फर्स्ट कार्ड ही देखिए, डेथ। डेथ का कार्ड है। आप इसको देखकर डरे नहीं, डरे नहीं। डेथ का मीन्स है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है। अब आपके जीवन में एक बुरे फेज का एंड होगा। सबसे फर्स्ट कार्ड हम कहते हैं, जो महाकाल महादेव बाबा के भक्त हैं वो एक लाइन में सार समझ जाएंगे, अंत ही प्रारंभ है। ये वही है। देखिए आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके भावों की कभी कद्र नहीं की है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन रहे हैं। नंबर 4 का कार्ड है। ओके, नंबर 4 आप कर्क राशि के हो सकते हैं, या फिर आपका डीओबी 4, 13, 22, 31 हो सकता है। ओके, देखिए डेथ का कार्ड है। ये एक सीधा सिंबल है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ रहा है अब उसका अंत समय आ चुका है। यानी कि आपके दुखों का, आपके जीवन से बुराइयों का, सबका अंत अब निश्चित है। अब ये एक कार्ड एक नई शुरुआत को भी दिखाता है। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी, सबसे पहले तो यही माँ का संदेश है। जिनको आप माँ बाबा मानते हैं, आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आप पर आशीर्वाद है कि आपके जीवन में एक बुरे फेज का एंड होने का समय आ चुका है, जो होना जरूरी है। तो आपको दर्द फील नहीं करना है, क्योंकि यही आपके, जो लोग आपका पतन चाहते थे अब उनका पतन होना निश्चित है। कुछ लोगों ने, आपने हमेशा उनके सामने अपने आप को झुकाया, उनको मान दिया, और शायद आपने प्रेम या सहारे की, उनसे उम्मीद की या उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नहीं जानते थे कि जो वो कर रहे हैं कर्मा बैकफायर होता है। तो अब आपके लिए शिव शक्ति, माँ बाबा का आशीर्वाद है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि जो लोग ऐसे रहे या जिन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, उस अध्याय का अब एंड होगा। आपके जीवन से ऐसे नकारात्मक लोगों का एग्जिट हो रहा है, वो जा रहे हैं। आपने उनसे दूरी बनाई है, और जो सही भी है। लेकिन अगर आप उनसे दूरी नहीं भी बना पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक रिश्ते होते हैं जिनसे हम बहुत बुरी तरह से बंधे होते हैं और चाहकर भी उनसे दूर नहीं हो पाते हैं, तो अब ईश्वर आपके जीवन से ऐसे लोगों का एग्जिशन कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, उन्हें आपके जीवन से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ को रोका गया है, आपके भावों की कद्र नहीं की गई है, आपको हमेशा आंसू ही आपकी आंख में रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने कहा ऐसे ईश्वरीय संकेत मिलते हैं। देखिए 6 का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इट मीन्स है, देखिए मैंने कहा कि हमारे सबसे पहला कार्ड ही आया था
डेथ का मैंने कहा आपके माँ बाबा, शिव शक्ति, जिनको भी आप माँ आदि शक्ति, आपके पूर्वज आपके जीवन से बुरे फेज का अंत कर रहे हैं। मैंने कहा आपके जीवन से नकारात्मक लोग, नकारात्मक शक्तियां दूर जा रही हैं। तो देखिए नेक्स्ट कार्ड भी आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली दिखाता है कि कुछ लोगों का आपके जीवन से दूरी, डिस्टेंस हो रहा है, नो कांटेक्ट हो सकता है। कुछ बुराइयां, कुछ बुरे लोग आपके जीवन से दूर हो रहे हैं, या तो आप उनसे दूर हो गए हैं क्योंकि आपके पेशेंस अब जवाब दे चुके हैं। आपने उनके आगे हमेशा ही रो धोकर या अपने मन के भावों को उनको बताकर चाहा है कि रिश्ते को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने आपके भावों की कभी भी कद्र नहीं की है। देखिए नंबर 6 का कार्ड है, आप कन्या राशि हो सकते हैं या फिर जिनका डीओबी 6-15-24 है। देखिए जो भी इस रीडिंग को आज देख रहा है, अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपने रिश्तों में बहुत कुछ दिया लेकिन फिर भी आपको सिवाय आंसू के, सिवाय धोखे के, सिवाय हर्ट ब्रोकन के कुछ नहीं मिला है, तो आज आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगी। जैसा कि नंबर कार्ड भी आ गया है नंबर 6 का, और आज मैं आपको यही बताना चाहती थी, जब हमारे मूड स्विंग्स या फिर डिप्रेशन या फिर एग्जाइटी या फिर हमारे जीवन में लोगों की वजह से हमारी आंख में हमेशा आंसू रहता है, इट मीन्स है आपका चंद्र और आपका शुक्र खराब है, यानी कि कमजोर है। खराब नहीं कहूंगी, कमजोर है। आपको उसके लिए उपाय करने की जरूरत है। चाहे आप फीमेल हैं या फिर आप मेल हैं, दोनों ही नंबर दिखाते हैं कि आपके अंदर फेमिनाइन डिवाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है, यानी कि आप एक इमोशनल पर्सन है, केयरिंग पर्सन है, रिश्तों को निभाते हैं, बस चाहते हैं कि आपको वो प्यार मान सम्मान मिले, आप पैसे के लालची नहीं हैं। और ये नंबर 6 का कार्ड भी रिश्तों को दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर कैसा है। तो ये दिखाता है कि रिश्तों में दर्द है, आपने दूरियां बनाई हैं, कुछ नकारात्मक लोगों को ईश्वरीय शक्तियों ने भी आपसे दूर किया है, क्योंकि जो सच्चे और सीधे इंसान होते हैं वो इमोशनल होते ही हैं। और जब इमोशनली कहते हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर ही आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर करते हैं। कूड़ा कचरा आपके आसपास से साफ हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा है, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो ऐसे लोगों को निकलने दें। आपको अपना शुक्र और चंद्रमा कैसे प्रबल करना है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक सिम्टम बताती हूँ। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आने वाली होगी, उससे 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। आपको लगता है कोई आसपास नहीं है और आपके इमोशंस की कोई कद्र भी नहीं करता है। तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है और आप रिश्तों में अपना 100% देते हैं, फिर भी आपको, यहाँ तक कि आपके पार्टनर भी आपको, जो कि पहले ये दिखाते थे कि आप उनके सोलमेट हैं, आपसे उनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन वो भी आपको नहीं समझते हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि आपका चंद्र और शुक्र बहुत वीक है। आपको उस पर काम करने की जरूरत है। वो भी बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज होती हैं, आप करके देखें। मेरे कहने से 7 शुक्रवार या 7 सोमवार, जो भी मैं बताऊंगी, आप उसको करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें। चलिए अगला देखते हैं। माँ की कृपा, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति, महादेव बाबा आपको और क्या बताना चाहते हैं। जो लोग आपके जीवन से जा रहे हैं उन्हें जाने दे, नकारात्मकता को हटाया जा रहा है। देखिए फिर से 6 का कार्ड आया है। अभी मैंने आपको बताया विर्गो राशि बार बार हाईलाइट हो रही है। 6, 15, 24 डीओबी हो सकता है। 6 यहाँ पर था, 6 के रिश्तों में धोखा, रिश्तों में दुख, रिश्तों में सॉरी दर्द आपने सहा है। कुछ रिश्ते दूर हुए हैं या आप उनसे शिफ्ट हुए हैं, दूर हुए हैं। कहीं आप जाना चाहते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते थे, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे हुए कि आप कभी भी अपनी फैमिली के साथ कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि कुछ लोग ऐसी नेगेटिविटी फैला देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप देखिए, नंबर 6 पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है। ये क्या बताता है? कुछ ही महीनों के अंदर आपकी स्थिति बहुत चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा रिवर्ट होगा। आप ऐसे इंसान हैं, मैंने कहा आप प्योर हार्टेड हैं, आप हमेशा दूसरों का अच्छा करने वाले हैं, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हैं, कभी भी आप किसी का बुरा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ स्वयं आप माँ बाप बनकर ईश्वर खड़े रहते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कर्मों का फल मिलेगा। अब आपको भी अकल लगी है, क्योंकि ईश्वर जब दर्द देता है तो हमें इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि हम समझ पाए कि कौन अपना है, कौन पराया, किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं करनी है। अब आपके अंदर ये ऊर्जा आ चुकी है। देखो आप इस
ये इंसान इस पर्सन की हेल्प नहीं कर रहा है लेकिन इसकी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इसको इसकी हेल्प करके भी धोखा ही मिला है और ये एक जालसाज पर्सन है जिसे हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको इमोशनली कंट्रोल करता है, ट्रिगर करता है, जिस वजह से आपको उसकी हेल्प करनी पड़ती थी। लेकिन अब आपके इंट्यूशन पावर ने, आपकी दिव्य शक्तियों की शक्तियों ने आपको रास्ता दिखाया है, आपको दिव्य दृष्टि दी है, तो आप ऐसे पर्सन हैं और अब आपके जीवन में ये चेंज लोगों को दिख रहा है और ऐसे लोगों की नींद भी उड़ी हुई है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो उनके साथ, क्योंकि आप तो इमोशनल फुल पर्सन रहे हो उनकी नजरों में। उन्हें नहीं पता कि जो इमोशनल फुल इंसान होते हैं वो दिल से सच्चे होते हैं, पर बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके जीवन में एनर्जी। जय आदि शक्ति, जय माँ शिव शक्ति, जय बाबा जी। यस, देखिए अब जो लोग आपसे दूर हुए थे, अब उन्हें एहसास है कि आप तो बदल चुके हैं, लेकिन अब वो आपकी तरफ दुगने उत्साह से, एफर्ट्स के साथ आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि अब आपने रास्ता बदल लिया है। चाहे भले ही आप उन लोगों से दूर हैं, लेकिन वो लोग आपको स्टॉक करते हैं। हो सकता है आपके आपके दोस्तों से, आपके मीडिया अकाउंट से वो आप पर किसी ना किसी तरह की पूरी जासूसी भी रखते हैं, जिससे उनको पता है कि आप अब जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे लोग कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। इट मीन्स है कि कितना ही आप उनसे दूरी बनाओ, लेकिन कुछ कार्मिक रिश्ते होते हैं जो लोग हमारे से दूर होकर भी उन्हें यही चिंता रहती है कि कहीं हम अच्छा ना कर लें, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। अब आपकी एनर्जी कहती है आपको आगे चलना है। ये मीन राशि हो सकते हैं और डीओबी की बात करें तो 3, 12, 21, 31 हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या संदेश है। देखिए देखिए देखिए, ऐसे लोग जो आपसे धोखा कर चुके हैं, उन्हें पता है, अब आपको पता लग गया है और अब आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर से तुला राशि हो सकती है। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए पीछे भाग रहे हैं, मतलब आपको धोखा देने वाले, उन्हें पता है कि अब आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते थे आपकी तरफ आना, लेकिन उनकी जो हिडन एनर्जी है, जो उन्होंने आपसे छिपाया है, आपके साथ फ्रॉड किया है, आपको इमोशनली फूल बनाया है, आपके इमोशंस की कदर ना करके आपके इमोशंस का फायदा उठाया है, वो लोग दूर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर हिडन एनर्जी है। उन्हें पता है कि अब आपने ये रूप अपनाया है कि आपको पता है, अब आप उनको पता है कि अब आप उनकी हेल्प नहीं करोगे। ऐसे लोग अब आपसे दूर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा ही आपका दिल दुखाने का काम किया है, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का संकेत है। ऐसे लोग, जीवन का बुरा फेज अब आपका एंड होने जा रहा है, तो आप खुश रहें, हमेशा ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास रखें, क्योंकि देखिए जो प्योर इंसान होता है, और ये कलयुग है, तो अच्छा होने में समय लगता है, पर जब होता है आप पर तो ईश्वर स्वयं आपके माँ बाप बनकर आपके साथ हैं। आपका तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। देखिए पेज ऑफ वेंट्स, आप सही रास्ते पर हैं। अब आपको पता है कि आपको करना क्या है और आप कर भी रहे हैं, और आपने देखा है कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस भी मिल रही है। आपने कुछ सोचा है, आपके अंदर पैशन है, एक नई ऊर्जा आपके अंदर संचारित हो रही है और आप जिस ओर बढ़ रहे हैं, आपको पता है आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको वो पाना है। कुंभ राशि हो सकते हैं। अब इस ऊर्जा से आप निकल रहे हैं, आपने ऐसे लोगों को जाने दिया है, आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आपको अब कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं और आपके अंदर वो लाइट, वो कहते हैं ना ज्वाला, जल चुकी है। अब आपने कुछ नया सोचा है, शायद आप कुछ नया करने की भी सोच रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं, कुछ स्किल वर्क आप करने का शुरू सोच रहे हैं, या जॉब हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, या कुछ गाइडेंस हो सकता है, मतलब कोई नई ऊर्जा जिसमें आपको सफलता भी मिल रही है, आपको रास्ता दिख रहा है। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, बट कंफ्यूज मत होइए, आप सही ट्रैक पर हैं। जो बुरा समय था वो अब खत्म हो रहा है। यस, देखिए द टावर का है, यानी कि जो लोग आपको गिराने में लगे थे, उनके खुद ये दुर्दशा हो रही है। नंबर 7 है, फिर से तुला राशि, तुला और कन्या राशि बहुत हाईलाइटेड हुई है आज, बार बार रिपीटेटिव है। हो सकता है आपको 666 नंबर या 777 दिखाई देता हो, तो ये भी शो करता है कि आप इस एनर्जी से अलाइन हैं। तो देखिए ऐसे लोग जो आपका पतन करना चाहते थे, अब उनकी ऊर्जा है वो पतन
उनका पतन हो रहा है। क्योंकि ये तो हम शुरू से बचपन से सुनते आए हैं, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है, और यही उन लोगों के साथ हो रहा है। और ये तो देखिए कर्मा है। हो सकता है वो इंसान बहुत ऊंचाइयों पर हो जिसने आपको दर्द दिया है, और अब वो क्यों भाग रहा है? क्योंकि ऊंचाई से उसे नहीं पता था कि उसका एकदम से ऐसे गिरना होगा। ये इंसान बहुत ऊंचाइयों पर था, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो सकता है, घर परिवार में बहुत अच्छी रेपुटेशन हो सकती है, शायद फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन उसके कर्मा ने और उसने जो आपको दर्द दिया है उसको एकदम से आसमान से फर्श पर पटक दिया है। और उसका असली चेहरा भी लोगों के सामने आ रहा है। क्योंकि कहते हैं हिडन पर्सनैलिटी या ड्यूल पर्सनैलिटी कुछ ही समय के लिए होती है, धीरे धीरे वो सामने आती है। यस, देखिए 4 ऑफ कप्स, ये एनर्जी उस इंसान की है कि वो चाहकर भी अब वो नहीं कर पा रहा है जो समय रहते उसको करना चाहिए था। तो कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब समय था तब तो आपने ध्यान दिया नहीं, अब पछताने से क्या फायदा है। लेकिन ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपको भी ईश्वर ने बहुत बार संकेत दिए, लेकिन आप समझ नहीं पाए। फिर से कर्क राशि है, आज नंबर 4, नंबर 7, नंबर 6 रिपीटेटिव आ रहे हैं। ओके, तो लेकिन अब देखिए, अब आपने अपना मन बना लिया है। अब इमोशनली जो आप इम्बैलेंस हैं उसको स्टेबल कीजिए। जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो आपने सोचा है, एक इमोशनली कनेक्शन हो सकता है, कोई आपका सच्चा मित्र भी आपके आसपास हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, तो उसको देखिए और आगे बढ़िए। अब पीछे हटने का समय नहीं है, क्योंकि ईश्वर यही आपको संकेत दे रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो अब उठो, दुख में मत रहो। आपकी टेंडेंसी है इमोशनल होना, अपने इमोशंस को आपकी पावर बनना है, ना कि आपका दर्द। देखिए जस्टिस, यस इट्स टाइम टू जस्टिस, समय आ गया है न्याय का। कहते हैं अन्याय करने वाला जितना अपराधी होता है उतना ही अन्याय सहने वाला होता है। तो आप अन्याय सहन मत कीजिए, रिश्ता निभाइए, लेकिन गुलामी मत कीजिए, अपने मन को मत मारिए। तो ये भी देखिए क्या दिखाता है नंबर 2 का। मैंने कहा जिनका नंबर 2 यानी कि मून, और नंबर 6 यानी कि वीनस, जिसका चंद्र और शुक्र खराब है, उन लोगों को दर्द ज्यादा मिलता है और रिश्तों में बिल्कुल टूटते हैं। लेकिन इट्स टाइम टू जस्टिस, अब आपके साथ जस्टिस होगा। नंबर 2 है, वृष राशि हो सकता है। ओके, तो अब आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। अब नंबर 2 और 6 के लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ। आप जिनको भी मानते हो उनका नाम लेकर शुक्रवार या सोमवार को आप कच्चा दूध लें, उसको जल में मिलाकर या तो शिवजी पर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और जब भी पूर्णिमा हो, पूर्णिमा की रात को चांदनी की रोशनी में बैठे, चंद्रमा की रोशनी में कोई भी मीठी चीज चंद्रमा की रोशनी में रख दे, या पानी, साफ पानी, चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़े, उसको रखी रहने दे, थोड़ी देर आप बैठे और अगले दिन उस पानी को पी लें। और ऐसा माना जाता है पूर्णिमा के दिन जो मीठी खीर बनाई जाती है, जब उसको चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं तो वो अमृत बन जाती है। आपके इमोशंस को वो इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी, और आपका वीनस और चंद्र बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। अगर आपके पास कोई चांदी का ऑर्नामेंट है, जैसे कि ये छल्ला इस तरह का जो हाथ में पहना जाए, पैरों वाला नहीं, उससे चंद्रमा की रात को आप चंद्रदेव को अर्घ दें, यानी कि जल चढ़ाएं, और उसमें एक चांदी का सिक्का या चांदी का छल्ला डाल दें। जो पानी रखें उसमें भी एक चांदी का छल्ला या चांदी का सिक्का डालकर रखें, और उसे नेक्स्ट डे आप पी लें। उससे आपका चंद्र स्ट्रॉन्ग होगा। शुक्र के लिए भी आपको रेमेडी बताऊंगी। वैसे इससे जो चांदी से जल अर्पित किया जाता है, इससे शुक्र और चंद्रमा दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर देखिए आपके रिश्तों में कैसे बहुत अच्छा सब कुछ चलेगा। व्हाइट चीजों का दान करें, सोमवार भी कर सकते हैं और शुक्रवार भी, और पूर्णिमा की रात को भी। अमावस्या से पहले करें, अमावस्या की रात को ना करें, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा होती हैं। तो आप पूर्णिमा को करेंगे, बहुत बेस्ट रहेगा। उससे कुछ दिन पहले पूर्णिमा से और कुछ दिन बाद भी आप चंद्रमा की रोशनी में बैठ सकते हैं। शुक्रवार के दिन मीठा दान करें, और ये जो हमारा थंब होता है लेफ्ट, अगर फीमेल है तो, और अगर आप मेल हैं तो राइट थंब, इसके नीचे शुक्र पर्वत होता है, यहाँ पर इत्र लगाएं। इत्र लगाकर माँ का नाम ले, कोई भी माँ ले, अगर ना ले पाए तो ओम श्रीम बोल दें। श्रीम, जैसे श्री राम भगवान के आगे भी श्री लगता है, यानी कि वो माता को शो करता है। श्री राधे,
ऐसे भी बोल सकते हैं। और श्रीम का जाप करें, ये शुक्र पर्वत है, इस पर परफ्यूम नहीं सॉरी इत्र लगाकर। तो देखिए आपका शुक्र कितना एक्टिवेट होता है, आपके रिश्तों में जो भी दुविधाएं हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। तो अब आपने जिनको माँ बाबा माना है उन पर विश्वास रखें, इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें और आपका बहुत मैं आभारी रहूंगी। आप इस वीडियो को हाइप जरूर करें। आप लोगों का आशीर्वाद ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा और इस एनर्जी को मैं खुद भी क्लेम करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी महाकाल महादेव बाबा की बेटी हूँ। वो मेरे बाबा हैं और माँ काली मेरी माँ है। तो हम जब उनको अपना समर्पण कर देते हैं, वो कभी हमारे मुख से, हमारे हाथों से, हमारे दिल से किसी का बुरा नहीं करवाते हैं। तो आप लोगों के जीवन में खुशियां रहें, महादेव बाबा और माँ काली की आप पर कृपा दृष्टि बनी रहे। जय माँ काली, जय महाकाल बाबा, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।